गुड मॉर्निंग, मैं राहुल कुमार चौधरी। आज मैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का आपके लिए एक्सपोनेंट चैप्टर लेकर के आया हूं। और जो भी आप लोग आईसीएसई बोर्ड में क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो इन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इसका एक जो मैथ का पूरा प्लेलिस्ट क्लास 8 के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें कि मैथ का पूरा सॉल्यूशन होगा। तो आज का क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ नज़रें जमाए रखिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये क्लास 8 की है और मैथ्स क्लास है, ये मैथ्स है और मैथ्स, और ये एक्सपोनेंट चैप्टर, एक्सपोनेंट चैप्टर, इसका दूसरा नाम इंडिसेस भी है, इंडिसेस भी है। आई होप आपको दिखाई साफ साफ दे रहा होगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू अपनी नज़रें जमाए रखिए और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो कि रूल होती है, या फिर इसको कह सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला बोलते हैं। और इस फॉर्मूला में आपको सबसे पहले x टू दी पावर 0 ये जो होती है 1 होती है। x टू दी पावर 0 को 1 आप लिख सकते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 100 पे 0 पावर हम देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको 15 पे 0 पावर होगी तो 1 होगी। आपको x y दोनों पे पावर अगर 0 होगी तो ये 1 होगी। आई होप एक रूल आपको ये मान लेना है कि x टू द पावर 0 1 होती है। फिर दूसरा रूल क्या है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो इसकी क्या होगी, इसके अगर मल्टीप्लाई के रिलेशन में हो और पावर क्या हो, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, ठीक है, पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो, तो आप इस दोनों पावर को ऐड कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है इस तरह से। थर्ड नंबर, आपको डिवाइड में रिलेशन हो और दोनों का बेस सेम हो तो देन आप इसको x m माइनस n कर सकते हैं। हाँ, डिवाइड में रिलेशन होगी तो उसके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी कंडीशन है कि इसकी बेस सेम होनी चाहिए। बेस, ये बेस होती है, x बेस होगा और m और n पावर होगा, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो x टू दी पावर माइनस m, तो ये क्या होगा, x टू दी पावर x प्लस m। एक्स टू द पावर अगर माइनस में पावर हो, ठीक है, तो आपको 1 बाय एक्स टू द पावर m लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रूल, एक्स टू द पावर m है और इस पे पावर n है, तो आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर m मल्टीप्लाई n। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर रूल है, एक्स वाई पे पावर -1 है, तो आप इसको लिख सकते हो y बाय एक्स पावर 1, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे m ही ले लेता हूँ, यहाँ पे m ही कर देता हूँ। तो सिंपली है कि फ्रैक्शन में होगा तो अगर उस पर पावर कुछ निगेटिव है तो उसको आप फ्रैक्शन को रिवर्स कर दें और उसके बाद उस पर पावर पॉजिटिव कर दें। आई होप इतने सारे रूल हैं, इस रूल को आप फॉलो करें, और अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रूल को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, x टू द पावर 0 1, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n, ठीक है। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो आप x टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर n कर सकते हैं। और यहाँ पे है x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, इसको आप x टू द पावर m माइनस n कर सकते हैं। ये डिवाइड के रिलेशन में ऐसा होगा, बेस सेम होगा तब। अब नेगेटिव पावर है तो आप इसको 1 बाय एक्स टू द पावर m कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो x टू द पावर m अब पे पावर n है, तो आप इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली आपको क्या है, x टू द पावर x बाय y पे पावर -m है, तो आप y बाय x पे प्लस m लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम अब
कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि इस चैप्टर्स के कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसी को आज करने वाला हूं। क्वेश्चन हमारे पास हैं, आज मैं टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, तो उस 5 क्वेश्चन को चलिए मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन एक लेकर रखे हैं मैंने, और इस क्वेश्चन को आज करने वाले हैं। आप यहाँ पर जो मैंने पहले जो आपको फॉर्मूला बता रखा है, उसी फॉर्मूला के बेस पे मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू अपना माइंड लगा के रखें। देखो यहाँ पे 9 टू द पावर n को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 3 टू द पावर स्क्वायर है और दिया हुआ है यहाँ पे 3 टू द पावर आप -n/2 इंटू -2 आप लिख सकते हो। फिर 3 टू पावर क्यूब लिख सकते हो इसको 27 को, और उस पे पावर n आप लिख सकते हो। ओके, इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। और यहाँ पे देखो 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू द पावर क्यूब इक्वल टू 1 टू द पावर 3 क्यूब, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आई होप आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। चलो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। 3 टू पावर 2n इंटू 3 टू पावर स्क्वायर इंटू 3 टू पावर, यहाँ देखो ये दोनों 2 कैंसिल, 3 टू पावर n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 3 टू पावर 3n और डिवाइडेड बाय इसको आप 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर क्यूब, इसको आप 3 टू पावर -3 आप लिख सकते हो। ओके, इसको मैं इस तरह से कर लिया। आप नेक्स्ट में कर सकते हैं 3 टू पावर 2n प्लस n। देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, 3n, 3 टू पावर n है और 3 टू पावर 2n है, तो दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो मैंने ऐड कर दिया। इंटू 3 टू पावर स्क्वायर माइनस 3 टू पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 3m इंटू 8 आप इसको लिख सकते हो। आप इसको 8 लिख लें और इसको 3 टू पावर -3। ओके, और आप यहाँ पर कर सकते हो इसको 3 टू पावर 3n इंटू 3 टू पावर स्क्वायर माइनस 3 टू पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 3m इंटू 8, इस तरह से आप कर सकते हो। देन आप इसको लिख सकते हो 3 टू पावर -3। आई होप आप इस तरह से कन्वर्ट कर लें। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ लेकर के आ रहा हूँ इसको, आप यहाँ पे आ जाएं। आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 टू पावर 3n इंटू 3 टू पावर स्क्वायर माइनस 3 टू पावर 3n। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप इसको नोट करें 3 टू पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 टू पावर -n। आप इसको लिख सकते हैं, देखो कॉमन होगा 3 टू पावर 3n और 3 स्क्वायर -1, ऐसा लिख सकते हैं। 3 टू पावर 3m इंटू आप 8 लिख सकते हैं। 3 टू पावर -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, आप इसको नोट कर लें 3 टू पावर -3। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ यहाँ 3 टू पावर 3n इंटू 9 - 1 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 3m इंटू 8। ओके, 3 टू पावर -3। आप इसको यहाँ आगे कर सकते हैं, तो 3 टू पावर 3n इंटू 8 और यहाँ पे 3 टू पावर 3m इंटू 8, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 8 इंटू 8 कैंसिल, आप इसको कर सकते हैं 3 टू पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 पावर -3। देन आप इसको कर सकते हो, दोनों का बेस सेम हो गया, इक्वल टू में आप 3n - 3m इक्वल टू -3। आप इसको फिर से लिख सकते हो 3 इंटू n - m इक्वल टू 3 -3। 3 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1, तो आप इसको लिख सकते हो n - m इक्वल टू 1 -1, तो m - n इक्वल टू 1। आपका ये देखो आंसर आ गया। आई होप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको ये बताने का फुल प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप इसको क्या करें, ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, करता हूं, आप अगले क्वेश्चन को माइंड में रखें। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 3 टू दी पावर, आप यहाँ से लिखें 3 टू दी पावर 2n प्लस 4 आप इसको लिख सकते हैं, और माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर n माइनस 1। ओके, आप इसे सॉल्व करके इसको कितना कर सकते हैं शॉर्ट, आप इसको करें। अब चलो मैं इसे सॉल्व करता हूं। आप देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू को आप फाइंड करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको ये, आप इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 2n इंटू 3 टू पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। देखो पावर प्लस में है तो इसको दोनों को अलग करके ऐसा लिख सकते हैं। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू है ये 3 टू द पावर 2n प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। आप लिखो 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू n माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो आप। देखो 9 को सिर्फ मैंने 3 टू द पावर स्क्वायर लिखा और n माइनस 1 इसको अलग रख दिया। देन आप यहाँ पे कर सकते हो 3 टू पावर 2n इंटू 3 टू पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 टू पावर 2n इंटू 3 टू पावर स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। देन आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 टू पावर 2n माइनस 2। आप इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो 3 टू पावर 2n आपका कॉमन हो गया, और 3 टू पावर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 टू पावर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 टू पावर 2n डिवाइड 3 टू पावर स्क्वायर, आप इस तरह से कर सकते हो। माइनस में है तो आप डिवाइड के फॉर्म में इसको लिख लिया। देन आगे के स्टेप में मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप आकर के इसको लिखें 3 टू पावर 2n इंटू आप 3 टू पावर 81 इसको लिख सकते हो। 3 टू पावर 4 को आप 81 लिख सकते हो, माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर। 3 टू द पावर स्क्वायर को 9 इंटू 5 45, आप 45 यहाँ पे लिख सकते हो। 45 आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 3 टू द पावर 2n, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टू पावर स्क्वायर। देखो ये नीचे का डिनोमिनेटर है, ये इसके साथ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आई होप आपने लिख लिया। और मैं इसको क्या करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो 81 माइनस 45 इंटू आप यहाँ पे 9 कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 36 इंटू 9, इसको करने के बाद आपको आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर 9 6 54, 9 3 27, 320, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो आप इसको इरेज कर लें। चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। उसमें वैल्यू फाइंड करनी है, आपको प्रूव्ड करना है। उसमें आपको प्रूव्ड करना है क्या, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दिया हुआ, क्वेश्चन को आप नोट करें। x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b a प्लस b इंटू x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर c इन b प्लस c इंटू x टू द पावर c
डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ए इंटू सी प्लस, ये पावर है सी प्लस ए इक्वल टू 1। आपको प्रूव्ड करना, ये है आपका क्वेश्चन। एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी टू द पावर ए प्लस बी, एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर सी होल पावर बी प्लस सी, एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ए टू दी होल पावर सी प्लस ए इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LHS को ले लेता हूँ। LHS को लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले LHS को लिख लें। एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाय ये पावर आपको होल पावर एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स टू पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर सी होल पावर बी प्लस सी, एक्स टू पावर सी एक्स टू पावर ए होल पावर सी प्लस ए। आपने इस तरह से लिख लिया। देन आप क्या लिख सकते हो, देखो दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है, तो आप लिख सकते हो एक्स टू पावर ए माइनस बी, इस तरह से कर सकते हो इंटू ए प्लस बी। ये तो पावर ऑलरेडी था पहले से, और ये सब ये आपका इस फॉर्मूले से मैंने ए माइनस बी इसको कर लिया। आई होप सिमिलरली आप इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, बी माइनस सी बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हो सी माइनस ए सी प्लस ए। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। देन आप इसको लिख सकते हो एक्स टू द पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैंने कर दिया इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको कर सकते हो। देन देखो सब सारे के बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आप सबके पावर को क्या कर सकते हो, इस तरह से ऐड कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने ऐड कर लिया। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर आपको बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन आपको मिलता है क्या, एक्स टू द पावर 0 और जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये आपको प्रूव्ड हो गया, ये आपको प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप इस तरह से प्रूव्ड कर सकते हैं, तो आप इसको कर लें। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले से लिख रखा है और उस क्वेश्चन को मैं करता हूं। तो चलो फाइंड द पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 के पावर में आपको फाइंड करना है, और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लेकर के रखा है। तो आप देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 टू दी पावर n+4 आप लिख सकते हो। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो -2 टू दी पावर, ये आपको क्वेश्चन है दिया हुआ n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 टू पावर n+3। इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो सिंपल है कि आपको यहाँ पे पावर प्लस फॉर्म में दिया है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर 4 आप लिख सकते हो, -2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर n। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर n इंटू 2 पावर क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 टू पावर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जरूर लिख सकते हैं ऐसा, आप ऐसा लिख लो। फिर आप क्या कर सकते हो, 2 टू पावर n कॉमन हो गया, आप 2 टू पावर 4 -2 कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू पावर क्यूब, ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, इनटू है, यानी मल्टीप्लाई का फॉर्म है ये। आप इसको लिख सकते हो प्लस 1/3 1/2 टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो आप इसको फाइनली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल कर लो, तो आपको आएगा 16 - 2
बाय यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 16 प्लस 1 बाय 2 क्यूब। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे 14 बाय 16 प्लस 1 बाय 8, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 16 एलसीएम आया, और यहाँ पे देखो 14 प्लस 2, 16 बाय 16 आपको 1 आ जाएगा, और 1 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 0। आप 1 को क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 0। तो आई होप आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस एक क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद हमारा क्लास लास्ट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग क्या करें, इसको इरेज कर लें। लास्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर के आ रहा हूं और इसको आप नोट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, और मैं इसको लिखने जा रहा हूं 2 टू द पावर माइनस n, और ये आपके बुक से क्वेश्चन है, इंटू 8 टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 2n। आप इसको नोट कर लें और इसको आप सॉल्व करें। 4 टू द पावर 3n। तो चलो सबको 2 के पावर में ही लिखना है, इसका आंसर 2 के पावर में होना चाहिए। तो आप इसको नोट करें। अब देखो 2 टू पावर माइनस n इंटू 8 टू द पावर 2n इंटू 8 टू द पावर 1 इंटू 16 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर स्क्वायर पे पावर आपका 3n लिख सकता हूँ। इसको 2 के पावर में ही हमें करनी है, तो मैंने इसको कर दिया। आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 टू द पावर माइनस n इंटू 2 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर n। देन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू ये 1 हो गया। आप यहाँ पे कर सकते हो क्या, 2 टू द पावर 4 इस पे 2n लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 टू पावर ये 6n हो जाएगा। तो आई होप आप इस तरह से कर लें। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, आप देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 टू पावर माइनस n इंटू 2 टू पावर 6n, ओके, इंटू 2 टू पावर क्यूब इंटू 2 टू पावर 8n डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 6n। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने इसको कर दिया। देखो 6n ऊपर में भी था और 6n मैंने यहाँ भी था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो आंसर मिलने वाला है यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, आप इसको नोट कर लो। 2 टू पावर माइनस n प्लस 3 प्लस 8n। देन आप इसको लिख सकते हो 2 टू पावर 8n माइनस n, तो 7n, इसको प्लस 3 के फॉर्म में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप 2 के पावर के फॉर्म में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आज का जो एक्सपोनेंट चैप्टर था, मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर का नॉर्मली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था उसका मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन, ये जो आपको अंडरस्टैंडिंग कराने का जो प्रोसेस है मेरा, आप इसे समझ गए होंगे। तो आप इसको क्या करें, इस वीडियो को कंटिन्यू थोड़ी सी वॉच करें और आपको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। तो मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद। ओके।